नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दर्शक मित्रों। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल की वीडियो और साथ में आपके लोगों के टिप्स तो रहते ही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग, जानेंगे आज का राशिफल और साथ में आपके टिप्स तो रहेगी। लेकिन मित्रों, चैनल में पहली बार अगर जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। तो चलिए हम सुनते जानते हैं क्या है आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 20-2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 11 मई 2025 और रविवार का दिन है, यानी इतवार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है 20:04 तक। इसके बाद पूर्णिमा का प्रारंभ होगा। योग आज का व्यतिपात योग रहेगा 4:51 तक। इसके बाद वरियान योग रहेगा। नक्षत्र आज स्वाति रहेगा, जो पूर्ण रात्रि तक स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। करण आज का नर 6 बज के गर करण जो है 6:49 तक रहेगा। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा, जो रात्रि में 20:04 तक है। इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ होगा। और आज की राशि तुला है, यानी रत अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा हमारा पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। पहले हम जानेंगे मेष राशि अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो पुरानी बीमारी में आपको राहत मिल रही है, आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं और कल्पित इच्छाओं के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ सुखी संपन्नता से यात्रा प्रवास करोगे। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होने की संभावना है। खास तौर पर गलत लोगों से दूर रहें। उपाय में आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अगर देखी जाए तो अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह भी आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कहीं कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या प्रोजेक्ट में लगे हैं तो जरा सावधान रह के काम करेंगे, कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले जानते हैं हम मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से अभ्यास के लिए बढ़िया उत्तम समय है। संतान प्राप्ति का योग भी आपका बन रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन और खास तौर पर जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आने की संभावना दिख रही है। और इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी में भी फायदा मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और घी ही का दान भगवान विष्णु के मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कर्क राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शादी संबंध की बातें बनेगी। अभ्यास और संतान के संबंध में जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलने की संभावना दिख रही है। और शेयर बाजार वगैरह पे अगर काम कर रहे हैं तो नुकसान की भी संभावना है। कुछ वातावरण से संभल के काम करना होगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। बटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी मानसिक चिंता, परिताप और टेंशन बनने की संभावना बन रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन यद्यप मिलेगा लेकिन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। और कुछ आपके जो योजनाएं थी, योजनाओं के मुताबिक आपको कुछ कमजोरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जमीन मकान में लाभ मिलने की संभावना है और कार्य हेतु तो आपको विदेश यात्रा भी कर सकते हो। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा।
चलिए जानते हैं हम कन्या राशि पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर और व्यवस्थित दिन है और खास तौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन और संतान वगैरह की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा है। जमीन और मकान को लिए आपको कुछ कार्य करना चाहिए। बीमारी में आपको राहत मिलेगी। नौकरी नई मिलने की भी संभावना बन रही है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो सुंदर और समय अच्छा दिख रहा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। संतान प्राप्ति का योग भी है और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर समय दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना है। साहस का फल आपको जरूर मिलेगा। क्या करना है? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, हम जान लेते हैं धनु राशि भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पुरानी योजनाएं जो आपने बना रखी थी उनमें विफलता मिलती हुई दिख रही है। आपके व्यापार स्थान पर थोड़ी सी कमजोरी और थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। माता और पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर बीमारी में आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल, गुड़, हल्दी पाउडर मिलाकर रोटी खिलाने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर है। नए काम में आप जुड़ रहे हैं, कुछ नई योजनाएं आप बना रहे हैं, तो व्यापार में वृद्धि और व्यापार में सफलता मिलने के लिए अच्छी है। जिनको आपने अपना माना था उनके द्वारा थोड़ा सा बिगाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर आप अभ्यास के लिए बाहर जाना चाहते थे, यानी उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कर्म हेतु आपको कर्ज वगैरह में न पड़े, अथवा तो आप कभी भी कर्ज ज्यादा न ले, यह ध्यान देकर काम करना होगा। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि का 7 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है। मानसिक थोड़ी तकलीफ जरूर पड़ रही है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके थे, उनकी सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। प्रेम संबंधों में कष्ट हो रहा है, यानी आपसी तालमेल बिगड़ रहा है। और शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहना, क्योंकि वहां पर नुकसान होने की संभावना है। उपाय के तौर पर आज ओम गणपतये नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है, लेकिन आप भी परेशान हैं। आपको पैसों की दिक्कत पड़ रही है। मैनेजमेंट ऑफ मनी गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने संतान के कैरियर को लेके भी चिंतातुर हैं और आपके घर में कोई धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना बन रही है। तो कुल मिला के समय आपका सामान्य चलेगा। क्या करना होगा? तो आज आप काले तिल, हल्दी, चावल पानी में डालकर और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। ये तो हमने देखा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत लोगों से सवाल आए हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। कभी कभी हमारी तिथियों में और हमारे नक्षत्रों में प्रॉब्लम आता है, इसलिए हमारे यहाँ कभी कभी दो दो प्रकार की तिथियां आ जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह होती है कि जब हमें तिथि में या हमारे नक्षत्रों में कोई दिक्कत आई, क्योंकि ये एक्चुअली में पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं और पृथ्वी जो है हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है। तो जैसे कभी कभी पृथ्वी ज्यादा राउंड लेती है और कभी कम, इसलिए
जो तारीख और तिथि जो बनती है वो हमेशा छोटी बड़ी होती रहती है। वो नक्षत्रों के आधारित है। दे आर माइलोमीटर ऑफ द अर्थ, वो माइलोमीटर है, तो इसलिए वो परफेक्ट है। अब यहाँ क्या करना चाहिए, हम दो तीन चीजें आपको विशेष बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हो, तो पूर्णिमा को यह देखा जाता है कि चंद्रोदय पर हमें चंद्रमा का पूजन करना है। तो चंद्रोदय जो पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं लोग, तो अगर आपका पूर्णिमा शाम को यानी रात में 10 बजे तक है या 8 बजे तक है, 7 साढ़े 7 बजे तक है, तो आप समझ लीजिए कि आप पूर्णिमा का व्रत उसी दिन करना चाहिए। मान लीजिए पूर्णिमा का व्रत जिस दिन है पूर्णिमा, पंचांग में आप देखोगे लिखा है पूर्णिमा, लेकिन पूर्णिमा दोपहर 12 बजे तक है या शाम को 4 बजे तक है, तो उस समय हमारे यहाँ चंद्रोदय नहीं है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत हमको उस दिन नहीं, उसके अगले दिन करना होगा जिसमें पूर्णिमा नहीं है। 14 है, चतुर्दशी पर पूर्णिमा है, तो हमेशा इस तिथि का याद रखिए। इसी तरह से प्रदोष व्रत, प्रदोष व्रत में क्या होता है, द्वादशी विद्या कहा जाता है, लेकिन द्वादशी के बाद अगर त्रयोदशी शुरू हो गई तो आप उसको कर सकते हैं। प्रदोष काल 5 बजे से 7 बजे के बीच में होता है। अब उस बीच में अगर त्रयोदशी तिथि है, भले तिथि द्वादशी है पर अगर त्रयोदशी है तो हमें प्रदोष का व्रत उसी दिन करना होगा। त्रयोदशी तिथि के दिन मान लो कभी ऐसा हुआ कि हमारी जो त्रयोदशी तिथि है रात 11 बजे चल रही है, तो प्रदोष व्रत आपका दूसरे दिन होगा, इस दिन नहीं होगा। बस यही चीज जाननी पड़ती है और इसीलिए आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज न होइए और इसको समझ के आप चलिए। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।